तो काफ़ी तेज़ बारिशों के साथ आज शाम की शुरुआत हुई है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बारिश को देख के। थोड़ी सी गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन जब ये बारिश बंद हो जाती है उसके बाद जो उमस होती है ना, वो तो बता नहीं सकते हैं कि कितनी उमस होती है। और ये सामने छत में एक बच्चा डांस कर रहा था, शायद रील्स बना रहा था, तो उसको देख रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये देखिए ऊपर से कितना पानी आ गया है सीढ़ियों से नीचे, और ये सीढ़ियाँ इस तरीके से सारी भीग जाती हैं जब ऊपर से पानी आता है छत से। लेकिन इसी बहाने ये सारी सीढ़ियाँ साफ़ हो जाती हैं और हमें फिर इसमें ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने अपने गमले रखे हुए हैं, तो यहाँ से भी पानी काफ़ी अंदर आ जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे और ब्लॉग की जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 9:17 से। तो बस आज संडे है तो आज सारे काम लेट लेट ही होने वाले हैं, लेकिन मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए हैं सुबह से। और दूध वाले भैया हमारे टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल हैं, 8 बजे पहुँच जाते हैं गेट पे। तो बस, और अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है। आज मैंने चाय पी ली है, क्योंकि मैंने 1-1.5 हफ्ते से चाय छोड़ी हुई है, क्योंकि गर्मी की वजह से ना मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। तो इस वजह से मैंने चाय छोड़ रखी थी सुबह की। तो लेकिन आज मैंने कहा कि चलो आज ब्रेकफास्ट लेट में होगा तो चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी तो चाहिए ना बॉडी में काम करने के लिए। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कल बारिश इतनी भयंकर हुई थी शाम के टाइम पे, आधे घंटे बारिश हुई, लेकिन फिर उतनी ही धूप और उतना ही उमस, इतना भयंकर। और बाहर तो जाना ऐसा हो रखा है ना कि मैं मतलब बयान नहीं कर सक रही हूँ मैं आप लोगों को कि किचन की हालत और बाहर जो हॉल है वहाँ की हालत ऐसी हो रखी है। वहाँ ऐसा उबल रहा है कि अब वहाँ पर ना फ़ैन भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे तो बैठना ही सबसे बड़ा वो रखा है। तो वहाँ के लिए देखते हैं फ़ैन लेके आते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि एक कमरे में फ़ैन कूलर सब चलाना पड़ रहा है तब जाके बैठने लायक स्थिति हो रखी है। और कल रात को भी गर्मी की वजह से नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई। और सोई होंगी मैं 3-3:30 बजे के आसपास क्योंकि उमस इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि नींद ही नहीं आ रही थी। और ऊपर से ना इन कमरों में ये सारी वो जो लगा रखा है ना, ये कांच लगा रखा है, शीशा, उसकी वजह से भी पता है वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, ना वॉशरूम में ना यहाँ। वॉशरूम से भी मतलब जो होता है ना कि एक बदबू सी आ जाती है, तो वो भी पता बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि एक तरफ शीशा लगा हुआ है और इतनी सी खिड़की छोड़ी हुई है, तो उसकी वजह से। और फ़ैन भी नहीं है वहाँ पर। और इस वाले रूम में तो क्या ही बोले, इस रूम में तो पूरे में शीशे लगा हुआ है एक दीवार पर, और थोड़ी सी खिड़की छोड़ी हुई है। खुली खिड़कियाँ होना तब तो चलो थोड़ा सा ये होता है कि हवा आती रहती है। तो बस अभी चलते हैं किचन में दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि आज क्या क्या किया है। तो आज ब्रेकफास्ट तो होगा नहीं, तो मैंने मूंग भिगो रखी थी कल रात को कि मूंग के चीले बनाऊंगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो लंच ही होगा हमारा। तो चलो फिर किचन में चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज किचन के ही काम निपटाती हूँ। इस वाले रूम की तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है। पोछा मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ, क्योंकि मैंने मशीन लगा रखी है, तो बाहर भी पानी पानी हो रखा है। तो अभी एक बार ही तो ये उठ के आ गए थे बाहर 8 बजे के आसपास, लेकिन फिर सो गए हैं। तो अब पता नहीं कब उठेंगे, तो उन्हें सोने देते हैं और मैं अपना काम करती हूँ। तो चलो फिर। तो एक बारी के कपड़े तो मैं छत में डाल के आ गई हूँ, दूसरी बारी के ये लगे हुए हैं यहाँ पर, और तीसरी बारी के यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये पानी जो है ना, ये अभी भी मतलब नहीं हो रहा है ठीक मतलब परसों से कम आ रहा है, लेकिन आ ही रहा है। तो देखते हैं क्या होता है इसका। ये देखो किचन में सारा पानी आ जाता है मशीन लगा के। तो मैंने ये दाल भिगो के रखी हुई थी, पानी मैंने चेंज कर दिया था इसका। और ये देखो मतलब मूंग की दाल में ना कितनी जल्दी अंकुर आ जाते हैं, मतलब स्प्राउट्स इतनी जल्दी बन जाते हैं। और मैं सोचती थी कि बहुत ही ज़्यादा महाभारत है, स्प्राउट्स वो करने में 2-3 दिन लग जाएंगे, पता चला दाल ही ख़राब हो गई। लेकिन मैं अब घर में बना सकती हूँ, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी पसंद है स्प्राउट्स। तो अब मैं घर में बनाऊँगी।
तो मैं अभी ना जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तब मैंने आपको दिखा दिया था मैं राशन लेके आई हूँ, लेकिन इस डब्बे के अंदर देखो कितने घुन हैं। मैं ना कल ये दाल निकाल रही थी, इसकी क्या बोलते हैं इसे, मूंग की दाल निकाल रही थी, तब देखा मैंने इसके अंदर इतने सारे घुन लग रखे हैं। तो यार इन दालों को छत में डालने वाली हो रखी हैं, तो इनको छत में डालती हूँ मैं। और अच्छा हुआ ना मैं ज़्यादा दालें नहीं लेके आई, नहीं तो ख़राब हो जानी थी। और इनको सुखा करके ना फिर रखनी पड़ेगी फ्रिज में, नहीं तो ये फिर वेस्ट चली जाएगी। तो इनको मैं धूप में डाल के आती हूँ। तो पता है उड़द की दाल पे तो ना चींटियाँ लग रखी हैं, ये देखो। इस डब्बे के अंदर देखो कितनी चींटियाँ हैं, मतलब मैंने पहली बार देखा दालों पे चींटी। तो इनको मैं रख के आती हूँ और ये डब्बे में धो देती हूँ और इनको सुखा के फिर फ्रिज में रख दूँगी मैं ये दालें। तो दोस्तों पूजा भी कर ली है और ये भी उठ गए हैं, तो नाश्ता बना देती हूँ। तो मूंग दाल का चीला ही बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए फटाफट से शेयर करती हूँ, बाकी जो बातें होंगी वो आगे होती रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने ये ग्राइंडर में डाल दिया है मूंग, भिगो के रखी हुई थी रात को, और ये मैंने डाल दी है हरी मिर्च। अब यहीं पे मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिर्च मैंने ऑलरेडी डाली हुई है लेकिन थोड़ी सी और डाल रही हूँ। और ये हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, हल्दी पाउडर अगर आप डालना चाहो तो ठीक है, नहीं डालना चाहो तो रहने दीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर और थोड़ा सा डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। अब ऐड करूँगी इसमें चाट मसाला, या आपके पास अमचूर पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हो। तो बस अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरीके से हमने फाइन पेस्ट बना लेना है। और इसमें मैंने ना जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी डाला हुआ है, तो आप लोग भी डाल लीजिएगा। अगर आपके पास साबुत है जिंजर गार्लिक तो साबुत भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा रख लिया है और तवे में मैंने अच्छे से ऑयल डाल के ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं इसमें बैटर डाल दूँगी। तो ये बैटर ऐड हो गया है इसमें और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, लेकिन इस स्पैचुला से ये नहीं फैल रहा था, तो फिर मैंने चम्मच से इसको फैलाया है। तो अब इसको हम पकाने के लिए छोड़ेंगे और अपने काम करते रहेंगे आराम से। तो चीलों को अगर आप अच्छे तरीके से पकाना चाहते हो तो हमेशा सिम फ्लेम रखें गैस की, और तब जाके पकाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं और एकदम से छूट भी जाते हैं तवे से। तो यहाँ पर मैंने ना 2 तवे रखे हुए थे और दोनों तवे में बना रही थी मैं जल्दीबाजी के लिए। तो जल्दी मुझे कहीं जाने की नहीं हो रही है, गर्मी लग रही थी किचन में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं दोनों तवे रख दी हूँ और फटाफट से बना के साइड करती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने दोनों तरफ सेक के अच्छे से पका लिया। तो ये हाई प्रोटीन डाइट होती है, जो मतलब वेट लॉस वगैरह के लिए खाते हैं, तो काफ़ी हेल्दी होते हैं ये चीले, प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीले लगा दिए हैं। तो सॉस स्किप भी कर सकते हो, ले भी सकते हो, क्योंकि हेल्दी अगर आप चीले खा रहे हो तो सॉस स्किप ही करो तो ज़्यादा बेटर है। तो सॉस की जगह आप ग्रीन चटनी या फिर दही भी ले सकते हो। मेरे पास दोनों अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैंने सॉस लिया। तो दोस्तों चीले भी बन गए हैं और उन्होंने तो खा दिए हैं। पहले मना कर रहे थे मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, सीधे खाना ही खाऊँगा, और ये कहते कहते खा ही दिया उन्होंने। फिर अब उनके तो मज़े आ गए उन्होंने तो खाया, अब उन्होंने सो जाना है और मैंने करना है इतना सारा काम। तो खाने से पहले जो झुरियाट समझते हो आप लोग, गढ़ वाले में बोलते हैं झुरियाट, कि मतलब झुरियाट मीन्स क्या बोलूँगी मैं हिंदी में, मुझे पता नहीं है। कि एक ना वो होता रहता है खाने से पहले कि अभी अरे बर्तन हो रखे हैं वो भी धोने हैं,
कपड़े धुलने के लिए लगा रखे हैं, वो भी करने हैं। इस टाइप का जो होता है ना अंदर ही अंदर, तो वो सिर्फ हाउस वाइफ ही समझ सकती हैं कि किस टाइप का चलता रहता है वो दिल दिमाग में। तो अभी चीला बनाते बनाते बर्तनों का चट्टा इतना ज़्यादा हो गया है, ये देखो पूरा किचन मतलब गंदा हो रखा है। और बाहर से जो ये पानी वानी आ रहा है मशीन का, वो भी सब हो रखा है। तो ये सब अभी मुझे ठीक करना है। और उन्होंने तो खा दिया और वो मस्त कब सो जाएंगे। सबसे अच्छी लाइफ जीते हैं लड़के लोग, ना कोई टेंशन ना कोई फिक्र। उन्हें पता ही है कि नाश्ता भी मिल जाना है, खाना भी मिल जाना है। अभी 2 बजे फिर बोल देंगे मुझे भूख लग गई है, कुछ बनाया नहीं है। तो आज लंच मैंने बनाना नहीं है, क्योंकि कल रात को मैंने चावल बनाए थे, वो चावल भी बचे हुए हैं और दाल भी बच रखी है। तो मेरा तो हो जाएगा इसी चीले में ही, और उनके लिए ये सब हो जाएगा। तो बाकी अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं तब की तब देख लूँगी। तो चलो फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ और फटाफट से निपटाती हूँ किचन के काम पहले। जब तक कपड़े धोते तब तक किचन साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो चलो फिर। तो फिर अभी मैं आ गई थी किचन में और मैंने ये मलाई निकाल के रखी हुई थी। तो 1 महीने की मलाई है ये। तो मुझे नहीं लग रहा था कि इससे अच्छा कोई मक्खन बनेगा या घी बन पाएगा। लेकिन अब वही होता है ना कि जब दूध की मलाई बच जाती है तो वेस्ट भी कहाँ करें। तो इस वजह से मैं बचा के रखती हूँ। नहीं तो मैं कुछ कुछ सब्जियों में भी डाल देती हूँ, कभी जैसे कद्दू बनाती हूँ उसमें भी डाल देती हूँ, या कोई और गोभी वगैरह बनाती हूँ। लेकिन काफ़ी दिनों से इस टाइप की सब्जियाँ मैं लेके नहीं आ रही हूँ, तो ये मलाई मेरी फिर बची रखी है। तो ये देखिए मैंने ये फेंट दिया था तो बहुत ही अच्छा मक्खन तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा मक्खन निकलेगा इससे। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज का पानी ले रखा है इस कटोरे में, जिसमें मलाई थी। ज़्यादा बर्तन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मलाई के साथ काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। अब ऑलरेडी इतने सारे बर्तन हो रखे हैं तो सोच रही हूँ कम बर्तनों में ज़्यादा काम कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये मलाई ले ली है और इसको मैं अभी 1-2 पानी से पहले अच्छे से वॉश करूँगी और फिर रखूँगी गलाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा मक्खन निकल के। तो यहाँ पर का तो ये फर्स्ट बन रहा है मक्खन। तो हल्द्वानी की याद आ रही है मुझे। तो मैं मन ही मन में अभी अपने आप ही सोच भी रही हूँ कि इतना जो मक्खन आता था ना, वो 15 दिन की मलाई में आता था इतना मक्खन हल्द्वानी में, क्योंकि वो दूध प्योर था और ये प्योर दूध नहीं है। इसमें ना कुछ कुछ जब हम पैकेट लेके आते थे ना, वो वाला भी मलाई भी है इसमें, पैकेट वाले दूध की। तो इस वजह से थोड़ा सा शायद अच्छा मक्खन निकला हो। तो मक्खन निकालने के बाद मैंने सोचा कि मैं पहले गैस वैस साफ़ कर दूंगी, तब गलाने के लिए रखूंगी मक्खन। तो मैंने ये जो ओवन है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा था गंदा, तो वो भी साफ़ किया, वो भी निपटाया। कुछ पैकेट्स मेरे खुल रखे थे दलिया वलिया के, वो भी मैंने डब्बों के अंदर भरे। तो एप्रन पहन के इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि कपड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं और डेली के 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों बर्तन भी धुल गए हैं वहाँ पर, और यहाँ पे रह रखा है थोड़ा सा साफ़ करने के लिए, क्योंकि मशीन का आवाज़ आ चुकी है कि कपड़े धुल गए हैं, निकाल लो। तो बस अब मैं जाती हूँ छत में। तो चलो आज आपको भी लेके चलती हूँ मैं अपने साथ छत में, दिखाती हूँ कैसा है छत। एक दिन मैंने पहले भी दिखाया था, लेकिन फिर दिखाती हूँ मैं आपको आज छत। तो चलो फिर। तो ये रहा हमारा छोटा सा छत और ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं आज। तो सुबह से आज कपड़े धोने का काम हो रखा है। और यहाँ पर मैंने दालें भी रख रखी हैं सुखाने के लिए। थोड़े बहुत कपड़े सूख गए हैं, थोड़े अभी 1-2 बारी के लग भी रखे हैं। रख दिया था दूध उबालने के लिए, जिस पे उबाल आ रहा है। और इधर यही बन रहा है, अभी इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी मौसम थोड़ा सा हो गया है बारिश वाला, तो मैं थोड़े बहुत कपड़े भी ले आई हूँ। और पीछे दिख रहा है आपको बारिश, मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, लेकिन होगी नहीं बारिश क्योंकि धूप भी लग रखी है। तो बस अभी पता नहीं कितनी बार के चक्कर हो लगेंगे मेरे छत में, क्योंकि एक बारी के कपड़े अभी और लगा रखे हैं धुलने के लिए, और एक बारी के थोड़ा लास्ट वाले बच रखे हैं छोटे मोटे, तो उन्हें भी धो देती हूँ जब मशीन लगा के रखी हुई है। बस अभी मैंने किचन के लिए कूलर लगा रखा था, कूलर के उससे कर रही थी मैं काम।
लेकिन फिर अभी जब मैंने घी गलाने के लिए रखा, दूध गर्म करने के लिए रखा, तो कूलर फिर बंद कर दिया है। तो चलो फिर जो भी अब आगे और होता रहेगा वो मैं आप लोगों को फिर अपडेट देती रहूँगी। तो चलिए, तो घी भी बन चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा और गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि जम गया था। तो बस अब इसे एक कंटेनर में फिल कर रही हूँ। तो घर का घी है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, प्योर है, तो थोड़ा बहुत भी निकले तो अच्छा ही लगता है, खुशी मिलती है। तो जब हल्द्वानी में थी 2 साल, तो मैंने बिल्कुल भी घी ख़रीदा भी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि ये घी मैं इतना बना लेती थी वहाँ पर कि मेरा आराम से चल जाता था। लेकिन अभी मुझे इस बारी घी लेके आना पड़ा। तो लास्ट के कपड़े मैंने यहीं सुखाने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि बारिश थोड़ी सी आने लग गई है, और जो छत के नहीं सूखे हैं वो भी मैंने इसी तरीके से। तो दोस्तों, आज फिर दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सीधे शाम को ही शूट किया था मैंने। वो घी जो मैं डब्बे वब्बे में रखती थी वो शाम का ही था। तो दिन में 1 बजे के आसपास जो इनके कलीग हैं उनका कॉल आ गया था हम लोगों को कि लंच हमने बना रखा है, आप लोग इधर आ जाओ। तो मन तो नहीं था बिल्कुल भी जाने का, क्योंकि मशीन में कपड़े भी लगा रखे थे, पोछा वोछा भी कुछ नहीं लगाया था। तो लेकिन वही था कि हम एकदम से हम ना भी नहीं बोल पाए, क्योंकि उन्होंने लंच प्रिपेयर कर दिया था। तो बस वही है कि जाते जाते 2 बज गए हम लोगों को। 2 भी क्यों, उनके घर तो हम 2:30 बजे पहुँचे, क्योंकि एक कंबल भी था जो मैंने ड्राई क्लीन के लिए देना था। तो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, रोज़ इनको कह रही थी कि ले जा दो ले जा दो, लेकिन ये भूल जा रहे थे ले जाना। तो मैंने कहा चलो अब जब जा ही रहे हैं तो रास्ते में इस कंबल को दे देते हैं ड्राई क्लीन के लिए। और क्योंकि वो काफ़ी दिन से वॉशरूम में पड़ा हुआ था, तो अब मैं भी धो नहीं पा रही हूँ, इतना हैवी कंबल है, और इतना बड़ा कोई टब वगैरह भी नहीं है उसको धोने के लिए। तो ऐसे बाहर ख़राब हो रहा था वो कंबल, तो मैंने कहा चलो इसको भी दे देते हैं और फिर चलते हैं। तो 2 बजे तो घर से ही निकले थे, तो मतलब वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 2:30 बज गए हम लोगों को, जबकि वो कह रहे थे हम 1-1:30 बजे खाना खा लेते हैं, और हम लोगों की वजह से वो इतने लेट हो गए। तो बार बार मेरे मन में भी ये आ ही रहा था कि मतलब हम लोगों की वजह से वो भी लेट हो गए हैं। तो खाना खाया हमने, और थोड़ी देर भी नहीं बैठे थे, खाना खा के बस फ्री हुए थे, तब तक बारिश वाला मौसम बन गया और बारिश के 2-4 बूंदें पड़ी। तो मैंने तो दाल भी रखी हुई थी छत में सुखाने के लिए, उन जल्दीबाजी में उनको नीचे लाना भी भूल गई जाते टाइम, और कपड़े भी थे छत में। तो फिर वहाँ से फिर 3:30 बजे फटाफट से मतलब खाना खा के थोड़ी देर बैठे होंगे और वापस आ गए फिर वहाँ से। तो अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, कुछ भी बनाने का मतलब खाने का मन नहीं हो रहा है। अगर इनको भूख लगेगी तब थोड़ा हल्का फुल्का कुछ देख लेंगे, लेकिन अभी लेट जब लंच करो ना, तो वो भी राजमा और पनीर बनाए थे उन्होंने, और पूरियाँ बना रखी थी। तो ये सब थोड़ा हैवी हो गया, तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मुझे वही डाइजेस्ट नहीं हुआ है अभी जो मैंने दिन में खाया था। तो ये बोलेंगे तो बना लेंगे थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का सा। तो गर्मी की वजह से शक्ल भी ऐसी बनी हुई है ना कि पूछो मत, बस मुंह ही मुंह धोया जा रहा है, और ना बाल बनाने का मन हो रहा है, ना मतलब ऐसा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। सिर्फ ये लग रहा है कि पानी के नीचे खड़े रहो। आज आप यकीन नहीं करोगे, मैं 3 टाइम नहा चुकी हूँ। पहले तो मैं सुबह नहा गई थी, फिर मैंने जब ये कपड़े वपड़े धोए, जब वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उस टाइम भी नहाई फिर, और फिर अभी एक बार अभी नहा के आई हूँ। इतनी गर्मी हो रखी है। तो मतलब बाल भी आप देख रहे होंगे, 1-1.5 हफ्ते से मैंने कंघी नहीं लगाई है बालों में, बस जो ये जूड़ा बन रखा है ना, ऐसे ही फोल्ड हो रहा है ऊपर बार बार। और जब मैं इन बालों को अभी करूँगी, कंघी करूँगी, तो इतने बाल टूट रहे, इतने बाल टूट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो जब किसी के साथ शेयर करो ना कि हेयर फॉल हो रहा है, तो उस टाइम पे लोग बहुत सारे नुस्खे बताते हैं, ये लगाओ वो लगाओ, लेकिन अब बिल्कुल भी मन नहीं करता है ये सब काम करने का। अपने लिए तो इतना आलस आता है, या तो कोई ना बना के दे दे तब तो, कोई लगा दे तब तो चलो ठीक भी है, लेकिन फिर बनाओ फिर लगाओ, कोई पकाने वाली चीज़ें करता है कि ये पकाओ वो पकाओ, कोई
कद्दूकस करने वाली चीज़ें बताएगा। मुझे तो वैसे सुन के ही आलस आ जाता है, लगाना तो बहुत दूर की बात है। मैं कोई ऐसी रेमेडी खरीद सकती हूँ जो मतलब बन बनाई आ जाए और मुझे सिर्फ लगानी हो, लेकिन ये पकाने घोलने वाली चीज़ें, कद्दूकस करने वाली चीज़ें, ये सब मुझसे नहीं होगा। और मतलब आलस ही इतना आता है कि गर्मी में मन भी नहीं कर रहा है भाई कुछ भी करने का। छोड़ो, अब जो भी होगा सर्दियों में होगा। अभी 1-2 महीने बस ऐसे ही निकलने वाले हैं। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड करना था, तो सोचा कि ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आपको अब कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, संडे का रूटीन, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलूँगी अब आपको नए ब्लॉग में, तब तक के